Now we are going to start the next topic, the cyclotron. Cyclotron, first of all we should know what is the cyclotron, what is the work of the cyclotron, what is the use of the cyclotron. It is a, first of all, it is an electronic device. Okay, first of all we will discuss about the cyclotron. So we can say it is the electronic device. It is a device used to accelerate positive charge particle. Only it will accelerate the positive charge particle, not negative. Accelerate positive charge particles like protons, alpha particles, neutrons, ions, etc. Okay, to acquire enough energy to carry out nuclear disintegration. मीन्स ये एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को और उसको इतना एनर्जी प्रोवाइड कराता है कि ये अगर किसी पर टारगेट पर पड़े तो उसको डिस्ट्रॉय या किसी बम्बार्डिंग के भी काम आ सकता है. दैट इज तो मेन वर्क ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज टू इंक्रीज या एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्यों पॉजिटिव नहीं करता? बिकॉज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इट हैव लेस मास होता है, इसलिए ये ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही क्या करता है, यानी वो करता है, एक्सेलरेट करता है. ओके, यू कैन सी इन द स्क्रीन इट इज़ अ एक्चुअल साइक्लोट्रॉन. जो इसका एपरेटस होता है ये सब देखिए, डायग्राम तो अलग टाइप की चीज़ होती है, बट जो एपरेटस है फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट मीन्स cyclotron was discovered the scientists of E.O. Lawrence and M.S. Livingston which is developed by the 1934. ये एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर है, कैसा साइक्लोट्रॉन होता है. वी विल स्टडी अबाउट द आफ्टर सम टाइम what is the actual structure of the cyclotron and main use of the cyclotron. different views है, we will also discuss. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दिए कि साइक्लोट्रॉन को हमने क्यों बनाया इन्होंने. तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ठीक है एक्सेलरेट करने के लिए. ओके ठीक है, एक्सेलरेट हो गया तो क्या करेंगे एक्सेलरेट होने पे? एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल का यूज़ हम इन मेडिकल ग्राउंड रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर द मेडिकल पर्पज़ के लिए करते हैं. दैट इज़ द फॉर द पर्पज़ ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिकल डिजीज़ में किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर दैट इट इज़ यूज दो सिंथेटिक फ्रेश सब्सटेंस. इट इज़ यूज टू improve the quality of solid by the adding ions, and most important it is used to bombard the atomic nuclei with highly accelerated particle to study the nuclear reaction. Main purpose इसका ये, that's why it is important and it is useful for our science. देन एक जो डायग्राम, एक इनर डायग्राम जो ऑलरेडी बुक में जो दिया रहता है वो इनर डायग्राम होता है. एक्चुअली में ये डायग्राम है पूरा जो हमने अभी आपको बताया था. ये एक पूरा इस जो सिस्टम होता है जो डायग्राम को उसके एक वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन. पर्पस मालूम पड़ गया कि क्यों बना रहे हैं, करता क्या है, ये भी ठीक है. चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है. तो मेन प्रिंसिपल, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन? तो इट वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. देन व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव टाइम एंड gain again in a high frequency electric field by using the strong magnetic field, it gets accelerated and acquire sufficiently large amount of energy. Means अगर सपोज एक पॉजिटिव पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट रखते हैं तो कुछ उसमें एनर्जी एक्सेलरेट हो जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको. तो ये इस पर डिपेंड है. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ गेट्स एक्सेलरेट एंड एक्वायर सफिशिएंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और सफिशिएंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इसको इम्प्रूव करने में काम आती है. Now we will start the construction and working of the cyclotron. How can we write the construction and what is the actual working of the cyclotron? इसमें हम D1 और D2 मतलब D शेप के, जिसमें पॉजिटिव, एक में पॉजिटिव पोटेंशियल और एक में नेगेटिव पोटेंशियल चार्ज रहता है, वो लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर the two D1 and D2 two potential, one positive and second
नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक इनपुट जैसे अल्टरनेटिंग जैसे देते हैं करंट से कनेक्ट कर देते हैं, एंड इट इज़ बोथ द डी इज़ कनेक्टेड विद द चार्जिंग पोलैरिटी, मतलब दोनों को चार्जिंग पोलैरिटी से कनेक्ट कर देते हैं। देन आफ्टर दैट सेम टाइम में D1 पॉजिटिव, जो डी शेप का जो पोटेंशियल लिया है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, देन D2 इज़ नेगेटिव पोटेंशियल। तो इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में दोनों वी हैव सम गैप छोड़ते हैं, और इस गैप की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, दोनों के बीच में थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। अब एक ये सिस्टम बन गया D1 D2 का, एक ये सिस्टम यहाँ पर तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पूरे D1 D2 को, ये सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पुटअप करेंगे। सो वी विल पुट दिस D1 D2 कॉम्बिनेशन, जो D1 D2 पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल वाले उनके बीच में गैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको एक N और S जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर रख देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर रहती है। दैट इज इलेक्ट्रिक मोटिव दैट विल बी द साउथ पोल, टॉप में क्या होता है साउथ पोल होता है और नीचे नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, इन दोनों के बीच में एक क्या पूरा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और ये पूरा जो D1 D2 है, देन वी कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या है आपने जो परपेंडिकुलर हैं। तो वी कैन से दैट इट इज़ ऐसा करते हैं कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि ये ऐसे परपेंडिकुलर है, कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसको पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, इसको हम एक वैक्यूम चैम्बर में सील कर देते हैं। दिस एंटायर द अरेंजमेंट इज सील्ड इन अ वैक्यूम बॉक्स, वैक्यूम बॉक्स में इसको हमने क्या किया बंद कर दिया, क्योंकि इसी के अंदर चार्ज पार्टिकल रखेंगे वो एक्सेलरेट होगा और एक विंडो बनाएंगे उसके थ्रू वो बाहर जाएगा, जिससे हम उसका यूज़ कर सकें। Then after that we are taking the positive charge particle, then we will put the positive charge particle between the two D, जो D1 D2 जो पोटेंशियल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको बीच में पुटअप कर देते हैं। इससे होगा क्या, देन ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच में जाकर इसको पुटअप कर देते हैं, सेम डिस्टेंस जो गैप है उसके बीच में। देन आफ्टर दैट द फोर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्ट अपॉन द चार्ज पार्टिकल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, तो इस पर क्या होता है फोर्स एक्ट अपॉन द चार्ज पार्टिकल, इस पर फोर्स अपॉन लगता है। तो ये फोर्स लगने से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव में जैसे जाएगा तो वो है कंडक्टर, तो यहाँ से मूव करेगा, मूव करने के बाद ये इसमें पेनिट्रेट होगा, पेनिट्रेट होके फिर इसमें पूरा पेनिट्रेट होने के बाद ये वहाँ से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ काम नहीं करेगी कि ये एक नेगेटिव ओनली नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रखते हैं हम, अगर रहता है प्रेजेंट हो जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका जो शेप है इसका कर्व सर्कुलर पाथ में आ जाता है, सर्कुलर पाथ, और उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिससे ये पूरा जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट करने लगता है। देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये यहाँ से पेनिट्रेट इसके अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव साइड पॉजिटिव है, तो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड में ही प्रेजेंट रहा, तो ये पूरा ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब इसका शेप जो चार्ज पार्टिकल का है ये यहाँ पर राइट पॉजिटिव में नेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये मोशन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड हो जाता है। तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या करती है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज़ होने से इसका यूज़ हम किसी भी टारगेट के फॉर्म में कर सकते हैं। अब वी कैन कंसिडर कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राउंड लेने में इसका टाइम पीरियड टी है, तो एक डी के लिए हाफ डी के लिए इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ऑब्वियसली T/2 होगा, और सेमी सर्कल के लिए टाइम पीरियड इज T/2 एंड पूरे राउंड के लिए टाइम पीरियड T है इसमें, ठीक है। और ये प्रोसेस पूरा 1 राउंड लेने के बाद ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यूसली चलता रहता है। व्हेन इट्स कम आउट ऑफ द डी इट अगेन कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पूरा इसको ऐसे ही एनर्जी है उसको इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब पूरा एक्सेलरेट हो जाता है बार बार मूवमेंट करने